हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। आपने सही ही देखा है थंबनेल में कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम लोग उनके फार्मूला इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फार्मूलों को याद किया जाए और उन्हें लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो हम लोग बहुत आसानी से इस वीडियो में सीखेंगे। जो क्लास 10th के बच्चे हैं और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो लोगों के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सिर्फ कुछ थोड़ा सा सोचना है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सारे फार्मूले आप लोगों को यूं ही याद हो जाएंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा और देखते सबसे पहले बच्चों बना हुआ है ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, हिंदी में कहते हैं आयत। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, ये बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं ये इसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, उसे ही हम रेक्टेंगल कहते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये हमारी साइड L मान लेते हैं तो ये भी L होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये भी है तो ये भी B होगी। ठीक, तो हमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का, तो सिर्फ L इंटू D कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस जो एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल पता लग जाएगा अंदर का। और फिर हमें पेरीमीटर बताना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है बच्चों, सभी भुजाओं का योग होता है, जो परिमाप कहते हैं। परिमाप मतलब जितनी भुजाएं हैं उनका सबका योग, उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो अब L A है तो 2L हो गए, B A है तो 2B हो गए, मतलब 2L है और 2B, तो 2 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा, L प्लस B हो जाएगा ना। फिर अब देखिए, ये तो हो गया हमारा इतना पोर्शन किसका, आयत का, रेक्टेंगल का। अब दूसरा देखिए हमारा ये क्या है, क्यूबॉइड है। कौन सा शेप है, क्यूबॉइड। ये 3D फिगर होता है, ये 2D फिगर होती है। तो 3D फिगर ये हमारा क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को क्या कहते हैं, घनाभ। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, तो सिंपल सी बात, सिर्फ क्या याद रखना है, L और B याद रख लीजिए, L इंटू B। अब कह दिए सर ये तो आपने रेक्टेंगल का लिख दिया, नहीं भाई, ये हमारी L है, ये हमारी B है, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया है, वॉल्यूम निकल आया, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका हमें अगर एरिया निकालना हो इस फिगर का, तो हमें वॉल्यूम निकालना हो तो L इंटू B इंटू H, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल आएगा। आइए देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है घनाभ का, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात, हमें याद रखना है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस B इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ये मान लिया ये घनाभ है बच्चों। अब इसका हमें टोटल, तो इस पे कितने फेस होते हैं, एक ये, ठीक, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इधर, मतलब टोटल 6 फेस हो गए। कितने हो गए, 6 फेस हो गए। तो 6, एक का एरिया रेक्टेंगुलर शेप है, एक का LB होता है, तो 6 कितने टाइम्स हो, 2 बार LB आएगा, 2 बार BH आएगा, 2 बार HL आएगा। कैसे, जैसे इस फेस का हमें एरिया चाहिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर इसके पीछे का चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ हो गए ना। फिर इधर, फिर ऊपर, फिर नीचे, टोटल 2 बार सब आएंगे, तो क्या लिख लेंगे, 2LB BH HL। ये हमारा TSA हो जाएगा घनाभ का।
अब आ गया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जिसमें सभी साइड्स बराबर हों, ये सारी साइड्स इक्वल हों, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। मान लो अगर एक साइड ए है तो दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए, चौथी भी ए होगी। अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो एरिया में क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों ए ही है तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब आ जाइए पेरीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, कितने साइड है, ए 4a है तो 4a हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं कि क्यूब, घन आ गया हमारा। घन में भी क्या होता है, सभी भुजाएं सेम होती हैं, सब ए ही होती हैं, सारी ए साइड होती हैं, जितनी भी होंगी वो सब ए होंगे। इसमें फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये 3D फिगर है तो स्क्वायर में तो ए स्क्वायर होता है, 3D में ए हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा क्या, ए क्यूब। ठीक, एक घन का हमारा ये हुआ ए स्क्वायर, और इसके हाइट से अगर ये ए है इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए स्क्वायर का तो ए क्यूब हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा घन का आयतन। अब आ जाइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो वो क्या होता है, एक का हमारा होता है 4a, एक का, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4a। ठीक, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 4a स्क्वायर। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर का, बाहर का नहीं, ऊपर नीचे का। अब जब टोटल 6 फेस होते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर। तो ये हमारा इधर का पोर्शन कंप्लीट। आओ बच्चों हम इधर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा सर्कल है। अब इधर हमें LB याद रखना था, इधर हमें पाई आर याद रखना है, सब में पाई आर आना ही आना है। तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है, पूरी बाउंड्री की लंबाई अगर निकालना हो, वृत्त की परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसे पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ये हमारा सर्कल का हो गया। अब आ जाइए सिलेंडर में। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर। तो ये सिलेंडर पाई आर स्क्वायर तो याद ही रखना है, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब CSA वक्र पृष्ठ क्या है बेलन का, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो होता है ये 2 पाई आर इंटू एच से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठ निकल आया। अब TSA मतलब क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये दोनों पोर्शन का एरिया जो बने हुए सर्कुलर, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये तो वही है, और ये ऐसे 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों आधार के क्षेत्रफल जोड़ दो, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर अगर कॉमन ले लो यहाँ तो क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा, निकल आया। अब कोण का कैसे निकालेंगे, ये तो हमारा था, ये हमारा था सिलेंडर का, इसका था सिलेंडर का था। अब कोण में आ जाए, कोण का वैल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ सिलेंडर का वैल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर में 1/3 लगा दो बस। अब CSA क्या होता है, CSA बच्चों क्या होता है, पाई आर एल, ये एल होती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका CSA आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा शंकु का। कोण को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। TSA क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, निकल आया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। CSA क्या होता है इसका, CSA और TSA बच्चों दोनों का एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर दोनों। ये हमारे स्फेयर के हो गए। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर,
हेमिस्फेयर के लिए क्या करोगे, 4 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब। सी एस ए क्या होगा, इसका सी एस ए 4 है तो इसका 2 हो जाएगा हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। अब टी एस ए 3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर 3 कैसे आया, 3 कैसे आया, बात आती 3 आया कैसे, तो अभी तो 2 था, टोटल में 3 कैसे आया, तो जो 2 पाई आर है ये हमारा 2 पाई आर, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर है। अगर ये सर्कुलर पोर्शन देखिए इसका क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में एक और जोड़ दो तो टोटल पता लग जाएगा हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये कटोरे टाइप में होता है इसे, तो इसका जब पाई आर जोड़ दो ऊपर वाले का तो पता लग जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फार्मूले कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं कि फार्मूले आप लोगों को समझ में आएंगे, जरूर होंगे। अगर वीडियो समझ में फार्मूले आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अब तक अगर लाइक नहीं किया है, और दोस्तों को शेयर भी करिए। हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।